अभी तक आपने देखा वुमेन स्कैनर में कि यान अपने बहन को लेकर शॉपिंग पर जाता है, उसके लिए नए कपड़े लेने के लिए। फिर यान बोलता है, बेलूफी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। फिर बेलूफी उस लड़के के पीछे छुपकर यान से बोलता है, यहाँ पर पुलिस घूम रहा है, मुझे लगता है कि तुम पुलिस वाले को यहाँ नहीं बुलाना चाहोगे। फिर यान गुस्से में मन में सोचता है, अगर यहाँ पुलिस होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर टैंग यान से बोलता है, मैं किसी को बोल दूँ, इसे भगा देगा यहाँ से। फिर यान बोलता है, नहीं रहने दो ब्रदर टैंक, चलो देखते हैं वो क्या करता है। फिर बेलूफी यान से बोलता है, दूर हट जाओ, मुझे यहाँ कपड़ा खरीदना है, तुम यहाँ पर ये बिजनेस को बंद करने आए हो। फिर यान बे से बोलता है, मैं भी यहाँ कपड़े लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो अगर तुम्हें अंदर आना है तो। फिर बेलूफी हंसते हुए बोलता है, तुम जैसा गरीब लड़का यहाँ पर कपड़े नहीं अफोर्ड कर पाएगा, मुझे हंसाओ मत। फिर बेलूफी के साथ जो लड़की थी वो बोलती है, हाँ आप सही बोले मास्टर बे। फिर वो लड़की यान से बोलती है, तुम स्ट्रीट वाले कपड़े देखो, मुझे डर है तुम यहाँ पर एक अंडर पैंट भी नहीं खरीद पाओगे। उन दोनों की बात सुनकर यान और टैंक गुस्से में आ जाते हैं। फिर यान की बहन आकर बोलती है, मेरा हो गया यान। फिर वो बोलती है, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। फिर यान टैंक और बेलूफी बोलते हैं, हाँ बहुत सुंदर लग रही हो। फिर बेलूफी के साथ जो लड़की थी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, उसमें क्या स्पेशल है मास्टर बे, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। फिर बेलूफी बोलता है, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर यान अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हुए बोलता है, इसका कितना हुआ बताओ मुझे। फिर वो बोलता है, हाँ सर इसके टोटल हुए 2,54,321 हुआ। फिर बेलूफी नाक में उंगली डालते हुए बोलता है, बहुत नाटक हो गया, चलो देखते हैं कि ये गरीब लड़का कैसे पेमेंट करता है। फिर बे के साथ जो लड़की थी वो लड़की यान से बोलती है, नाटक करना बंद करो, तुम्हारे पास कैश ही नहीं है तो। फिर उसी समय यान का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। फिर बेलूफी यान का पेमेंट सक्सेसफुल देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो अपना नाक में उंगली डालते हुए खून निकाल देता है। फिर बे बोलता है, वो सही में पेमेंट कर दिया। फिर वो लड़की बोलती है, ये लड़का तो गरीब था ना, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फिर यान की बहन यान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, चलो यान हो गया मेरा शॉपिंग। बे के साथ जो लड़की थी वो बोलती है, अच्छा अभी तक मैंने तो नेकलेस नहीं खरीदी हूँ। फिर वो बे का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मुझे वो नेकलेस चाहिए मास्टर बे, उसे मेरे लिए खरीद दीजिए प्लीज़। फिर बे उस लड़की को बोलता है, ओके मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। फिर वो लड़की खुश होकर बोलती है, ये आप बहुत अच्छे हो मास्टर बे, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। फिर बेलूफी यान की ओर देखते हुए बोलता है, कुछ कपड़े, मैं तो आराम से डायमंड नेकलेस खरीद लूँगा। फिर यान उस नेकलेस की ओर देखते हुए बोलता है, ये नेकलेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है बेलूफी को, इस डायमंड नेकलेस का दाम है 15 लाख युआन। फिर बेलूफी उस आदमी को बोलता है, सिर्फ 15 लाख युआन। फिर बेलूफी उस आदमी को बोलता है, क्या तुमने क्या कहा, इस नेकलेस का दाम 15 लाख युआन है। फिर वो लड़की बे की ओर प्यार से देखते हुए बोलती है, पे कर दो डार्लिंग। फिर बेलूफी अपने मन में बोलता है, हम लोग सिर्फ एक रात के लिए मिले हैं और तुम चाहती हो मैं तुम्हारे ऊपर इतने सारे पैसे खर्चा करूं, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो। फिर बेलूफी उस लड़की को एक गुड़िया की ओर इशारा देते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें ये सूट करेगा बे। फिर सभी कोई उस गुड़िया की ओर देखते हैं। फिर वो गुड़िया बोलती है, बाला बाला ये छोटी सी परी तुम्हें एक पिग में बदल देगी। फिर सभी कोई उस गुड़िया को देखते हुए शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो लड़की गुस्सा में आकर बेलूफी को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक 3 साल की लड़की हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, मुझे वो डायमंड नेकलेस चाहिए। फिर वो लड़का एक मशीन लाकर बोलता है, सर आपने कहा था कि ये आप खरीदेंगे, प्लीज पे करिए। फिर बेलूफी गुस्से में आकर उस लड़की को बोलता है, तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे 15 लाख युआन की नेकलेस मांगने की, सपने में लेना। फिर यान बेलूफी को एक लात मारते हुए बोलता है, बाहर में जाओ तुम लोग। फिर यान अपना कार्ड से पेमेंट कर देता है और बोलता है, मैं ये नेकलेस लूंगा। फिर बेलूफी अपना मन में सोचता है, क्या ये बच्चा इतना अमीर कैसे हो गया। फिर यान वो नेकलेस लेकर अपनी बहन को पहनाते हुए बोलता है, ये रहा मैं तुम्हें पहनाता हूँ। फिर यान की बहन यान से बोलती है, यान तुम्हें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। फिर यान बोलता है,
ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है बहन। फिर बेलूफी गुस्से में अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें इस वर्ष जाने देता हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें देखता हूँ। फिर बेलूफी उस लड़की को बोलती है, चलो यहाँ से। फिर वो लड़की बेलूफी के अंडे में मारते हुए बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो कमीने? तुम मेरे सामने अमीर होने का नाटक कर रहे थे, तुम गरीब आदमी, जाओ अपने साथ करो। फिर वो लड़की यान को पकड़ते हुए बोलती है, हे हैंडसम, क्या तुम मेरे लिए डायमंड नेकलेस खरीद दोगे? मैं कुछ भी करूंगी आज रात, जो तुम चाहो। फिर यान की बहन उस लड़की को मारते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की? तुम चुड़ैल, बाहर में जाओ तुम। फिर यान बोलता है, सिस्टर कितनी कूल है। फिर टैंग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है, ये सही में यान की बहन है, कितनी ताकतवर है। फिर यान की बहन घूम कर बोलती है, अच्छा हम लोग का शॉपिंग हो गया, चलो घर चलते हैं। फिर यान अपने घर पर पहुंचकर अपने बेड पर बैठकर सोचता है, मैंने कुंफू सीख लिया जाओ हैंगटियन से, अब वक्त आ गया है मैं उसका पाँव ठीक कर दूं, जो कि मैंने वादा किया था उससे। फिर यान अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से देखता है, गोस्ट वैली मेडिकल क्लासिक आ गया है। इसमें बहुत सारी जानकारी उसे मिलती है यान को। फिर यान अपने मन में बोलता है, अच्छा अब मैं 2 मेडिकल टेक्निक सीख गया हूँ, अब मैं जाओ हैंगटियन का पाँव ठीक कर सकता हूँ। फिर यान अपना आंखें बंद करता है और बोलता है, चलो मुझे और थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। फिर यान की बहन यान के कमरे के बाहर यान की ओर देखते हुए सोचती है, पापा चाहते थे कि मैं यान से शादी कर लूँ और मैं उसकी पत्नी बन जाऊँ जब वो बड़ा हो जाएगा। क्या मैं? फिर कुछ साल पहले यान के पापा मरने के कगार में होते हैं, तब वो उसकी बहन से बोलते हैं, क्यों तुम यान के असल में बहन नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है तुम यान का अच्छे से ध्यान रखोगी, मुझसे वादा करो क्यों? फिर क्यों बोलती है, हाँ अब चिंता मत करिए पापा, मैं करूँगी। अब वो वक्त आ चुका है, यान अब बड़ा हो चुका है, अब मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है जब मैं अपना वादा पूरा कर लूँगी, जो मैं पापा से वादा की थी। फिर अगले दिन यान अपने कमरे से निकलता है और वो मन में सोचता है, मैं एक ही रात में उन दोनों में पूरी तरह से मास्टर हो चुका हूँ, जो कि गोस्ट वैली मेडिकल क्लासिक में था। फिर उसी समय यान की बहन बाहर निकलती है और अपने मन में बोलती है, मैं कैसे अपनी वादा पूरी करूँगी। फिर यान क्यों को बोलता है, गुड मॉर्निंग सिस्टर। अचानक से यान को देखकर क्यों शॉक्ड हो जाती है और वो गेट बंद कर वापस से कमरे में चल जाती है। यान ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, ये क्या चल रहा है, मैं इतना डरावना दिखता हूँ, रहने दो, पहले मुझे जाओ हैंगटियन का पाँव ठीक करना है। फिर क्यों हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखता है और मन में बोलती है, हैन मुझे माफ़ करना। फिर यान जाओ हैंगटियन के घर पहुंच जाता है। फिर यान जाओ हैंगटियन को बोलता है, क्या तुम रेडी हो? फिर जाओ हैंगटियन बोलता है, हाँ मैं रेडी हूँ। फिर यान बोलता है, तो मैं करता हूँ, ध्यान से देखना इस गोल्डन नीडल को। फिर जाओ हैंगटियन बोलता है, ठीक है करो इसे। फिर यान वो गोल्डन नीडल चिकन लेग पीस में घुसा देता है। फिर जाओ हैंगटियन यान से बोलता है, इसका स्मेल बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा और क्यूमिन डालो। फिर यान बोलता है, प्लीज़ मुझे वो 2 किडनी दे दो। फिर योयो अपने मन में सोचते हुए बोलती है, उसने कहा था कि वो मेरे भाई का पाँव ठीक करने आया है, लेकिन ये यहाँ चिकन खा रहा है। फिर योयो जाओ हैंगटियन और यान को मारती है। फिर यान योयो से बोलता है, मैं चिंता था तुम्हारे भाई के लिए कि वो नर्वस हो जाएगा, इसलिए मैं बारबेक्यू पार्टी कर रहा था मूड बनाने के लिए। फिर जाओ हैंगटियन रोते हुए बोलता है, मुझे सिर्फ कुछ कबाब खाना था। फिर जाओ हैंगटियन यान से बोलता है, ब्रदर यान तुम यहाँ पर बारबेक्यू पार्टी करने नहीं आए हो, क्या तुम तैयार हो? फिर यान जाओ हैंगटियन से बोलता है, तुमने सही कहा ब्रदर, जाओ मुझे एक रास्ता मिल गया तुम्हारे पाँव ठीक करने का। फिर योयो बोलती है, मेरे भाई का पाँव सही में ठीक हो जाएगा। फिर जाओ यान से बोलता है, क्या तुम सीरियस हो ब्रदर यान? फिर यान बोलता है, मैंने वो नीडल अप्लाई किया था कि कुछ गलत ना हो जाए।